नमस्कार। चलिए आज गोता लगाते हैं भारत के प्रमुख बांधों और झीलों की दुनिया में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो कभी सोचा है कि भारत के नक्शे पर पानी के ये जो बिखरे हुए धब्बे दिखते हैं, इनका मतलब क्या है, खासकर एक एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए? क्या ये सिर्फ भूगोल के कुछ नाम हैं या फिर इनसे कहीं ज्यादा कुछ? देखिए जवाब बिल्कुल सीधा है, लेकिन बहुत ज़रूरी। हर साल लगभग हर बड़े एग्जाम में सिर्फ इसी एक टॉपिक से सीधे सीधे 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है उत्तर भारत, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियां विशाल मैदानों को जिंदगी देती हैं। नॉर्थ इंडिया तो सच में पानी के स्रोतों का खजाना है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल और बगलीहार जैसे डैम बिजली बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। हिमाचल का भाखड़ा नांगल तो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसकी वजह से जो हरित क्रांति हुई उसने पंजाब और हरियाणा को भारत का अनाज का कटोरा बना दिया। और हाँ, राजस्थान में चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर सिंचाई के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो घूम फिरकर हर एग्जाम में आ ही जाता है। एक तरफ है जम्मू कश्मीर की वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और दूसरी तरफ है राजस्थान की सांभर झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मीठा बनाम खारा, ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपनी यात्रा का रुख मोड़ते हैं मध्य और पूर्वी भारत की तरफ। ये इलाका सचमुच में देश की लाइफलाइंस का हब है। यहाँ की लिस्ट भी काफी इम्प्रेसिव है। वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज सिर्फ एक बांध नहीं है, ये एक जायंट गेट की तरह है जो गंगा के पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि कोलकाता पोर्ट में सिल्ट यानी गाज जमा ना हो। और ओडिशा का हीराकुंड बांध, अरे वाह, उसकी तो बात ही अलग है, उस पर हम अभी आएंगे। वो वाकई एक इंजीनियरिंग मार्वल है। कभी ऑक्सबो झील के बारे में सुना है? बिहार की कांवर झील इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, और ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील भी है। होता यह है कि जब कोई घुमावदार नदी अपना रास्ता सीधा कर लेती है, तो वो अपना पुराना सी शेप वाला मोड़ पीछे छोड़ देती है, जो एक शांत झील बन जाता है। कितना दिलचस्प है ना? और ये लीजिए एक और रिकॉर्ड ब्रेकर। ओडिशा का हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लें। चलिए अब चलते हैं दक्षिण की ओर, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के पावर हाउसेस को देखने, जो पूरे प्रायद्वीप को शक्ति देते हैं। दक्षिण भारत भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट से भरा पड़ा है। गुजरात में नर्मदा पर बना सरदार सरोवर डैम एक मल्टीपर्पज जायंट प्रोजेक्ट है। केरला का इडुक्की डैम अपने यूनिक आर्च डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो 2 पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। और नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की खेती और बिजली की जरूरतों को पूरा करता है। अब एक ऐसी झील की कहानी जो लिटरली इस दुनिया की है ही नहीं। महाराष्ट्र की लोनार झील कोई मामूली झील नहीं है। ये आज से लगभग 50,000 साल पहले आसमान से एक उल्कापिंड के गिरने से बने गड्ढे में बनी है। इसकी यही खगोलीय कहानी इसे भारत की सबसे अनोखी झीलों में से एक बनाती है। यहाँ एक और सबसे बड़ा वाला फैक्ट है। जब बात आती है सरफेस एरिया की, मतलब कौन सी झील सबसे ज्यादा फैली हुई है, तो जवाब है केरल की वेम्बनाड झील। ये केरल की मशहूर बैकवाटर सिस्टम का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और अब हमारी सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हम चलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत और इकोलॉजिकली सेंसिटिव नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जिसे प्यार से 7 बहनें भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व की झीलों और नदियों में एक अलग ही जादू है। चाहे वो सिक्किम में ऊंचाई पर बनी क्रिस्टल क्लियर गुरुडोंग मार झील हो, या मेघालय की शांत उमियम झील, जिसे बारा पानी भी कहते हैं, ये जगहें सच में प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत हैं। अब तैयार हो जाइए एक ऐसे अजूबे के लिए जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। मणिपुर की लोकटक झील दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहाँ वनस्पति और मिट्टी के बड़े बड़े द्वीप, जिन्हें फुमडी कहते हैं, झील की सतह पर तैरते रहते हैं। और तो और सबसे बड़ा फुमडी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पे जिसे मैं कहता हूँ एग्जाम गोल्ड। फटाफट से वो फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो भूलने ही नहीं है। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओडिशा का हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट बांध है, जो कई किलोमीटर तक फैला है।
जबकि उत्तराखंड का टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट बांध है। तो हीराकुंड मतलब लंबा और टिहरी मतलब ऊंचा। लंबाई और ऊंचाई का ये फर्क याद रखना है। एक और जरूरी फर्क, मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध पानी की स्टोरेज कैपेसिटी यानी वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा पानी होल्ड किया जा सकता है। जबकि केरल की वेम्बनाड झील सरफेस एरिया यानी फैलाव के मामले में भारत की सबसे बड़ी झील है। बांध बनाम झील। आइए इन 3 अनोखी झीलों को जल्दी से याद कर लें। तैरती हुई झील मणिपुर की लोकटक, उल्कापिंड से बनी झील महाराष्ट्र की लोनार और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लागून वो है ओडिशा की चिल्का। ये तीनों अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे इन बड़े बड़े बांधों और शांत झीलों ने सिर्फ भारत का नक्शा ही नहीं बल्कि इसकी इकोनॉमी और सोसाइटी को भी एक शक्ल दी है। पर ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन रेखाएं कैसी दिखेंगी? भविष्य की वाटर प्रोजेक्ट्स का चेहरा कैसा होगा? सोचने वाली बात है।